आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। भावनाओं को समझो, ये जोक नहीं है। बहुत मुमकिन है कि आप अपनी खुद की भावनाओं को भी नहीं समझ पाते हो। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा निकालते हैं? ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सील। अब ऐसे में सामने वाला व्यक्ति समझदार नहीं हुआ तो वो आपके एंगर और रेज पर रिएक्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है। जबकि अगर आपने सीधे बता दिया होता कि भाई परेशान हूं, तो हो सकता है कि वो आपकी कुछ मदद करता, कम से कम आपकी परेशानी सुन लेता और आपको थोड़ी राहत महसूस होती। अपनी और दूसरों की सही इमोशंस को समझना और उसको ठीक से एक्सप्रेस करना और सही रिएक्शन देना हमारी आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। एजुकेशन में, करियर में, रिश्तों में, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में, लाइफ की हर फैकल्टी में सक्सेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी माना जाता है। अब कोरोना पैंडेमिक के बाद कंपनियों को भी रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि एम्प्लॉयज, टीम लीडर्स, यहां तक कि इन्वेस्टर्स में सॉफ्ट स्किल्स ढूंढिए, नहीं तो डेवलप करिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से आगे अब एम्पैथी, एथिक्स, एटीट्यूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिंगों में शामिल हैं। ये सारे सॉफ्ट स्किल हैं और मदर ऑफ ऑल सॉफ्ट स्किल्स का नाम है इमोशंस। तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं इमोशंस की जन्म कुंडली। आमतौर पर हम लोग इमोशंस, फीलिंग्स और मूड्स का अंतर नहीं समझते। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको समझना इतना भी मुश्किल नहीं अगर टाइम के डायमेंशन को समझ लिया जाए। इमोशंस बहुत कम समय के लिए प्रकट होते हैं, फीलिंग्स उससे लंबे समय तक टिकती हैं और मूड्स काफी लंबे समय तक टिक सकते हैं। इमोशंस किसी स्टिमुली यानी किसी एक्चुअल एक्सपीरियंस से ट्रिगर होते हैं और साफ साफ महसूस भी होते हैं और दिखाई भी देते हैं। फिर से जरा गुस्से को याद करिए। गुस्से में आदमी का चेहरा तन जाता है, भौहें सिकुड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ज्यादा गुस्से में इंसान कांपने भी लगता है। गुस्सा शरीर के भीतर साफ महसूस होता है और कम से कम चेहरे पर साफ दिखाई देता है। गुस्से का इमोशन एक तूफान की तरह आता है, हमारे मन और बदन पर छा जाता है, लेकिन बहुत देर तक टिक नहीं पाता। अब चाहे आप गुस्से में भिड़ जाएं या फिर भाग जाएं, धीरे धीरे शरीर शांत हो जाता है। यह गुस्सा इमोशन था। हो सकता है कि शरीर शांत हो जाए और गुस्सा कंटिन्यू करे। यह गुस्से की फीलिंग है जो आपके साथ कंटिन्यू कर रही है। अब इसके साथ कई और फीलिंग्स भी शुरू हो सकती हैं, जैसे कि उत्साह या हताशा। ये आपके रिएक्शन और आपके एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है कि इस पूरे इंसिडेंट का नतीजा क्या रहा। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि इमोशंस का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है, अच्छा या बुरा, कुछ भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमोशंस का हमारे यानी इंसानों और दूसरे वर्टिब्रे एनिमल्स के इवोल्यूशन में कितना बड़ा योगदान रहा है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन बताते हैं कि हम इमोशनल हैं क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान इमोशंस ने हमें सरवाइव करने और रिप्रोड्यूस करने में मदद की। मसलन लव और अफेक्शन ने हमें हमारे मेट्स तक पहुंचाया और हमने खुद को रिप्रोड्यूस किया। फियर ने हमें सोर्स ऑफ फियर के साथ फाइट और फ्ली के लिए कंपेल किया। इमोशंस हमारी जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व हुए और एडजस्ट भी हुए, इसलिए टिके रहे। इमोशंस हमारा सर्वाइवल किट भी हैं और हमारे गाइड्स भी। असल में इमोशंस हमारे लिए ऑटो स्टार्ट केमिकल कोड की तरह हैं। हमारी बॉडी और माइंड जैसे ही अपने एनवायरनमेंट से मिलने वाले किसी चैलेंज या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये केमिकल कोड्स अपने आप एक्टिव हो जाते हैं और हमें भी एक्टिव कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि फियर, एंगर, जॉय या सैडनेस
तभी आते हैं जब कोई चैलेंज हो या कोई अपॉर्चुनिटी। इसी तरह सरवाइव और थ्राइव करते हुए हम पहले बंदर और फिर इंसान बन गए। लेकिन ये लाखों साल पुरानी बात है। अब तो हमारी जिंदगी और हमारे इमोशंस दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशंस पैदा करने में हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का रोल है। दूसरी तरफ फीलिंग्स पूरी तरह हमारे कॉन्शियस माइंड से गाइड होती हैं। बिना किसी बाहरी ट्रिगर के या बिना किसी इमोशन के हमारे भीतर पैदा हो सकती हैं, मगर ये इमोशन की तरह इंटेंस नहीं होती। फीलिंग्स में शरीर उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता और ये टिकाऊ होती हैं। और जहां तक मूड्स की बात है, तो किसी भी वजह से हम लंबे समय तक खास फीलिंग्स को कैरी करें तो वही हमारा मूड बन जाती है। मुझे लगता है कि हम अपनी फीलिंग्स और मूड्स को हमारे इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म का एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं। एनीवे, काम की बात तो यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशंस के साथ साथ फीलिंग्स और मूड को भी कवर करता है, मैनेज करता है। तो चलिए अब खोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का खजाना। इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म पर गंभीर बातचीत शुरू हुई 1995 के बेस्टसेलर इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर्स मोर देन IQ से। इस किताब के लेखक और साइंस जर्नलिस्ट डेनियल गोलमन ने बताया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है और इतना जरूरी है कि इसे स्कूल के सिलेबस में शामिल करना चाहिए। पता नहीं किसी स्कूल ने डेनियल की सलाह मानी या नहीं, लेकिन EQ बज़वर्ड बन चुका है। देखने पढ़ने के लिए ढेरों सामग्री है, बाद में गूगल कर लीजिएगा, लेकिन अभी आसान शब्दों में और सिर्फ 5 स्टेप में समझिए। अपनी कोर फीलिंग्स को समझने में आपकी प्रीवियस इमोशनल एक्सपीरियंसेस बहुत काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में आपके इमोशंस को समझा गया और उसे वैल्यू दी गई, तो आपकी एडल्ट लाइफ में इमोशंस आपकी वैल्यूड एसेट्स हैं। इन्हें कमजोरी नहीं, ताकत समझिए। लेकिन अगर बचपन में या टीन एज में या फिर किसी भी एज में आपका सामना बहुत बुरे, कंफ्यूजिंग, डरावने और पेनफुल एंड अनएक्सप्लेन्ड इमोशनल एक्सपीरियंस से हुआ है, तो आप अपने इमोशंस से खुद को अलग रखने लगते हैं। आपको इमोशंस उतने साफ तरीके से महसूस भी नहीं होते। ऐसे में आपको अपने इमोशंस से कनेक्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपके इमोशंस नहीं है, सिर्फ कनेक्शन नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है, तब भी इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए इमोशंस से कनेक्शन को मजबूत करना जरूरी है। यही पहला स्टेप है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और इस स्टेप पर हमें अपने और अपने इमोशंस के बीच जमी धूल को साफ करना है। स्ट्रेस में आपकी सोचने और रैशनल डिसीजन लेने की क्षमता घट जाती है। स्ट्रेस कम होगा तो इमोशंस साफ समझ में आएंगे, इंपल्सिव बिहेवियर कंट्रोल होगा, इमोशनल सिचुएशंस को अडॉप्ट कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ह्यूमर एंड प्ले का इस्तेमाल करिए, यानी हंसी मजाक, नाटक नौटंकी, खेल मनोरंजन, सिनेमा, सर्कस वगैरह वगैरह। ये हमारे पूर्वजों के दिए हुए अस्त्र शस्त्र हैं, जिन्हें मनोविज्ञान भी मानता है। ह्यूमर एंड प्ले तनाव हटाते हैं, हमें काम डाउन करते हैं, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं, माइंड की शार्पनिंग करते हैं और हमें पर्सपेक्टिव देते हैं। दूसरा स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस का। स्ट्रेस हटाने के बाद हमेशा ध्यान रखिए कि ध्यान किधर है। ध्यान प्रेजेंट में होगा तभी तो आप अपनी भावनाओं को समझेंगे। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है तो योगा करिए, मेडिटेशन करिए। अमेरिकी कर रहे हैं, यूरोपियंस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस कर रहे हैं, आप भी करिए। सेल्फ अवेयरनेस आते ही तीसरा स्टेप अपने आप शुरू हो जाएगा, सोशल अवेयरनेस का, यानी दूसरों की भावनाओं को समझने का। इसके लिए जरूरी है कि दूसरों से बातचीत के वक्त भी ध्यान प्रेजेंट में रहे। सामने वाले की बात सुनिए, उसे देखिए और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को
नोट करिए। नॉन वर्बल सिग्नल्स किसी को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सामने वाला चाहे कितना भी स्मार्ट हो, यह असंभव है कि वो अपनी फीलिंग्स से जुड़े नॉन वर्बल सिग्नल्स देने से खुद को रोक ले। हमारे चेहरे पर कई मसल्स हमारे इमोशंस को लगातार कन्वे करते हैं, खासकर नाक, मुंह और फोरहेड के आसपास के मसल्स। और आंखों के बारे में तो कहना ही क्या, हमारे दिमाग का इमोशनल हिस्सा ऑटो पायलट पर है, नॉन वर्बल सिग्नल्स जनरेट कर रहा है। इस वक्त भी जब आप मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, नॉन वर्बल सिग्नल्स दूसरों के साथ आपकी रिलेशनशिप में ह्यूज रोल निभाते हैं। आप सामने वाले के चेहरे को गौर से देखेंगे तो दिल में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके चेहरे से सारे इंपॉर्टेंट भाव पढ़ लेंगे। दोस्तों, आपको पता नहीं लगा, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का चौथा स्टेप भी पूरा हो गया। इसका नाम है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसकी कुंजी है प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक गिव एंड टेक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन जितना दो तरफा होगा उतना कंप्लीट होगा। कम्युनिकेशन जितना कंप्लीट होगा, रिलेशन उतना वास्तविक और मजबूत होगा। एंड फाइनली पांचवा स्टेप, एटीट्यूड। आप कॉन्फ्लिक्ट में अपॉर्चुनिटी देखना सीखें। ह्यूमन रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट को रोका नहीं जा सकता। सबकी जरूरतें, उम्मीदें, विकल्प हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स बुरी नहीं, अच्छी बात है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को सामने वाले की धमकी या अपने लिए एक खतरे के तौर पर नहीं देखेंगे, हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, तो ये प्रोसेस रिश्तों को मजबूती देता है, सेफ्टी, क्रिएटिविटी और फ्रीडम को फॉस्टर करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का यही मकसद है। वैसे आप इंटेलिजेंट हैं, इसलिए अभी आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं और अपना स्क्रीन टाइम बचा रहे हैं या कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आप इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करें तो मेरा ये प्रयास आगे बढ़ेगा। अगर आप इस पॉडकास्ट को रेट करेंगे, शेयर करेंगे, तो भी मेरा ये प्रयास आगे बढ़ेगा। और अगर आप वॉइस मैसेज भेजेंगे या मेल करेंगे या सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करेंगे, तो हमारी और आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। लिंक्स एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। धन्यवाद।